हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब पे। देख सकते हैं एक प्रिंटर HP का मॉडल नंबर है HP डेस्क जेट 2332। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट अब ये प्रिंट देता हूँ मैं ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेशन आ चुका है। पेपर मेरा ले लिया, लेकिन यहाँ पे ये छाप कुछ नहीं रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे पेपर से रिलेटेड कुछ फॉल्ट भी आ रहा है, शायद फंस रहा है। अभी इसको मैं खींच लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से बंद करूँगा। और यहाँ पे ये कुछ भी छाप नहीं रहा है। ये रहे इसके कार्ट्रिज। तो ये प्रिंटर काफ़ी लंबे समय से रखा हुआ था और काफ़ी यूज करने के बाद तो ये हमारे जो इंक होती है वो हो गई होगी इसमें ख़राब। ये कार्ट्रिज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम इंक भी रिफ़िल कर सकते हैं। काम अगर बन जाता है तो उससे ठीक है, नहीं बनता है तो फिर हमको ये चेंज ही करने पड़ेंगे। तो इसको हम एक बार इंक रिफ़िल करके देखेंगे, काम बनेगा तो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे इसको रिफ़िल के लिए आपके पास ऐसी किट होनी ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे किट मंगाई हुई है। लिंक आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। ये हमारे पास इंक हैं। और ये हमारे पास रबड़ हैं, ये इसके कुछ एक्सेसरीज हैं इसमें, बाकी आप कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे रिफ़िल इंक हमने ये मंगाई हुई है और इस पर जो कलर आते हैं वो इस पर मेंशन किए हुए हैं, देख सकते हैं। मैजेंडा, साइन, ब्लैक और येलो। ये हमारे 3 हो गए। 4
सिरिंज है हमारी, सॉरी 4 हो गए, 4 सिरिंज हो गई। बाकी ये इसके सक्शन के लिए काम में आते हैं, इसको हम बाद में रखेंगे। एक एक करके हम यहाँ पे इंक खोल लेते हैं। ब्लैक, ये साइन और ये मजेंडा। इन्हीं 4 कलरों से हमारे जो भी कलर होते हैं वो सारे यहाँ पर बनते हैं। इनके थ्रू ही हम इनको इसमें इंजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक कार्ट्रिज को ले लेते हैं। इसकी इंक भरने से पहले हमको यहाँ पे इस स्टिकर को निकालना होगा। यहाँ से खोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसे भी काम बनता है लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है। और इधर साइड में स्क्रैच ना आए इसकी कोशिश करना। और अगर यहाँ पे कार्बन लग रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे थिनर पेट्रोल से आप यहाँ पे धोएं। और जो इसका हेड है इस पे भी आप कोशिश करना कि कम से कम यहाँ पे हाथ लगे, क्योंकि यही इसका मेन है, वो यही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे से इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम पकड़ने के लिए थोड़ी जगह बनाएंगे। बस इतना ही हमको उखाड़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमको रुई सी दिख रही है, इसी पे ही हमको सेंटर वाले पे ही इंजेक्ट करना है यहाँ पे। ये हमारा ब्लैक वाला है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा भी है और मेंशन भी किया हुआ है ब्लैक। तो इस पे हमको ब्लैक इंक डालनी है। बी के ये रखा है ब्लैक, तो यहाँ पे हम ब्लैक डालेंगे पहले। हम या तो इसको इधर से फाड़ लें या ऐसे भी हमारा काम बन जाएगा। ये मैंने डाल दिया है अंदर। पहले इसको थोड़ा सेक कर लेते हैं हम लोग। सेक हो चुका है ये। यहाँ पे मैंने ले ली है इतनी। इसके सेंटर में हमको रुई दिख भी रही है, इस पर डाल देना है पूरा। और अब हम इसको प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे इंक चली गई है। फिर से हम थोड़ी सी इंक और लेते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पे भर चुकी है। अब हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से और थोड़ी देर इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको मैं सेफली यहाँ पर रख देता हूँ। इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हम इसको भी यहाँ पे इस तरीके से लगा के साइड में रख देते हैं। अब हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे ये साइन, मैजेंडा और येलो, यानी 3 कलर हमारे इसमें डलने हैं। तो इसको भी हम इसी तरीके से रिमूव कर लेते हैं। इसको मैं साइड में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंक हमको गलत नहीं भरनी है। एक इंक हमें यहाँ पे भरनी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे भरनी है। अगर आपको हल्का कलर भी दिख रहा होगा, एक यहाँ पे साइन कलर यहाँ पे दिख रहा है इसके अंदर मुझको, और मजेंडा कलर यहाँ पे दिख रहा है, और येलो कलर यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम तीनों कलरों को एक एक सुई में भर लेते हैं सेक करके। तो पहले भरते हैं हम इसी को। इसमें हमारी कम इंक जाएगी क्योंकि 3 इसके अंदर ही 3 है। वो तो ब्लैक था हमारा इसलिए ज़्यादा गई। तो ये तीनों मैंने भर दिए हैं। सबसे पहले हम ऊपर डालेंगे ये हमारा
मजेंडा कलर है जो, इसको हम यहाँ पर रखते हैं इस तरीके से। और अंदर देखते भी रहेंगे कि जो अंदर इसके अंदर स्पंज रुई जैसा डला है वो हमारा ओवर ना हो जाए। देख सकते हैं ओवर होकर के हमारा ये नीचे से टपक गया है। ये कलर कौन सा है समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे गिराना पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है कि इंक शायद गलत भर गई है इनमें। तो ये भर दिया है मैंने। अब हमने कुछ देर तक इसको ऐसे ही रखना है जैसे कि ये मेरा रख चुका है, और उसके बाद सक्शन के थ्रू इसमें से हमने इंक को बाहर निकालना होता है। जो ये मेरे रबड़ के आ रखे हैं इनको हमने इसमें फिट करना होता है। इसको मैं अभी फिट करूंगा, थोड़ी देर में इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। सबसे हम ब्लैक वाला, इसमें दो हैं देख सकते हैं, एक में छोटा साइज है एक में बड़ा साइज है। ये तो बड़े वाले को हम लेंगे, इसमें फंसा देंगे इस तरीके से। फंस चुका है। अब हम इसको इस तरीके से इसमें फिट करेंगे। देख सकते हैं फिट हो चुका है। और ये हमारा ब्लैक है तो ब्लैक वाला उठाएंगे हम ऐसे ही, इसके इसमें डालेंगे इसको इधर, और यहाँ से अब हम तो ये सक्शन मेरा बन नहीं रहा है कुछ खास तरीके से। इस पर हम कोई एक कलर की सुई लगा लेंगे क्योंकि इसमें 3 कलर मिक्स होंगे। देख सकते हैं इतनी इंक मेरी मिक्स होकर बाहर निकल गई है।
यानी ये मेरा सक्शन काफ़ी अच्छे से हुआ। इसके हेड में हमारा कलर नहीं होना चाहिए। इसको मैं साइड में रखता हूँ और इसके ऊपर स्टिकर भी लगा देता हूँ मैं। लेकिन जो ब्लैक वाला है हमारा, इसका सक्शन हो नहीं पा रहा है सही से। यहाँ पे ब्लैक वाले का नहीं हो पा रहा है दोस्तों सही से। नहीं हुआ। ब्लैक वाला जो हमारा सक्शन रबड़ है, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर इससे नहीं होता है तो हमने इस तरीके से मैनुअली इसको करना पड़ेगा। अब हमारा आ गया। देख सकते हैं यहाँ पे सक्शन आ चुका है। हम इस ब्लैक वाले को ब्लैक वाले बोतल में ही भर देंगे, क्योंकि ये हमारा प्योर ब्लैक है। अब इनको मैं रख देता हूँ साइड में कहीं। इनको मैं रख देता हूँ साइड में।
इन बोतलों को भी मैं साइड में रखता हूँ और इसको भी मैं साइड में रखूँगा। हम जगह पूरी क्लीन कर लेंगे, हाथों से रंग पूरा क्लीन कर लेंगे, नहीं तो ये प्रिंटर में लगेगा। ये मेरा हो चुका है, कपड़े से हाथ पोंछ लेने हैं। अब हम कागज़ को छू के देखते हैं हमारे हाथों से कलर तो नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं प्रिंटर के पास। कार्ट्रिज में यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे कलर वाला, ये मेरा ब्लैक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट वाले हिस्से अंदर जाएंगे इस तरीके से और इनको दबा देना है। बस सिंपल तरीका है लगाने का। ये मेरे लग चुके हैं, इसको करेंगे फिट। अब हम देंगे प्रिंटर को पावर। इसको मैं यहाँ पे फंसा लेता हूँ। पावर आ चुका है। पेपर को हमने डाल दिया है। थोड़ी देर स्टार्टिंग में इसका जो मैकेनिज्म है वो मूवमेंट करेगा। इसमें हमने ये पेपर डाला हुआ है एक, इसी की हम यहाँ पर फ़ोटोकॉपी निकालेंगे। पहले ब्लैक एंड वाइट ही देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको प्रेस करता हूँ, प्रिंट निकलने के लिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो पेपर चला गया है मेरा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट की क्वालिटी। तो यहाँ पे मैं दोनों को रख लेता हूँ। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट क्वालिटी है, कोई हमारी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नज़दीक से भी दिखाता हूँ मैं। अब हम कलर को भी करते हैं एक बार। ये मैंने रख दिया पेपर। कलर पेपर ढूंढने में टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इन नोटों की प्रिंट। तो कलर करते हैं। बाकी मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन पे, जो इंक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर है दोस्तों वो मेरा डिसमैच करेगा, क्योंकि इंक मेरे से इसमें गलत डल गई थी। जहाँ पे जो इंक डलनी थी वो इंक वहाँ पे नहीं डली। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं जो 100 का नोट है
यहाँ पे जो कलर बनना था वहाँ पे दूसरा कलर बनेगा। तो मैं इसको रखता हूँ, कुछ और प्रिंट करते हैं हम इसी के ऊपर कलर शेप में। यहाँ पे एक ये है कलर, हम इसको करेंगे, ये मैंने रख दिया, इसी के ऊपर करेंगे क्योंकि पेपर भी मेरे पास है नहीं। तो यहाँ पे ये कलर प्रॉब्लम का भी शायद फॉल्ट आ रहा है इसमें, इसको हम बंद करते हैं, फिर से चालू करेंगे। अब हम कलर पे डालते हैं इसको। तो यहाँ पे पेपर फंस गया करके कुछ प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, फिर से मैं निकालता हूँ। अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में। इसने यहाँ पे प्रिंट ही नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट ये कर रहा था और हमारे इंक में प्रॉब्लम है, इसने यहाँ पे पकड़ लिया है। ये रही इंक। तो यहाँ पे हम इसका कुछ करेंगे, खोल करके जो भी इसका कलर है उसको मैचिंग करवाएंगे। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। अगर चैनल में फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ऐसे ही प्रिंट पे इंक रिफ़िल करना चाहते हैं तो इंक का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।